पीएम मोदी ने तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को तमिलनाडु की संस्कृति का बहुत गर्व है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल तब था जब मुझे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल में संयुक्त राष्ट्र में कुछ शब्द कहने का मौका मिला। तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली पीएम मोदी ने संबोधित की और कहा कि एक तरफ एनडीए का विकास का एजेंडा है और दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके का वंशवाद का एजेंडा है। उनके नेताओं के भाषण में आपको देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। पीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा वे मुश्किल से अपने विजन और काम की बात करते हैं। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए दोनों पर फिक्सिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज का युवा पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अल्टरनेट में राज्य की सत्ता की मलाई खाएंगे। पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ में को दो मकसद उनके बताए। दोनों पर वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने और जेब भरने का मकसद बताया। पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों पर राज्य की राजनीति का सीक्रेट साझा करने का भी आरोप लगाया, लेकिन राज्य के लोग सब जानते हुए भी अब मतदान करेंगे। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। सत्ता में रही लेफ्ट पार्टी के नेताओं को पीएम ने जूनियर लेवल का गुड्डा कहा। प्रदेश में लेफ्ट की सत्ता के दौरान नेताओं की नजरों के सामने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारा और पीटा जाता है। पीएम मोदी ने इसे राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना है। केंद्र सरकार होली के बाद 12 करोड़ किसानों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। सरकार पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करेगी। यह किस्त अप्रैल में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ नंदीग्राम सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए चुनौती बन गई है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर पदयात्रा निकाली। टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता ममता की पदयात्रा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव का मुख्य केंद्र नंदीग्राम ही बना हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी अपनी ताल ठोक रहे हैं। बंगाल में पहले फेज के चुनाव के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता ने नंदीग्राम से बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर निशाना साधा तो वहीं शुभेंदु ने भी पलटवार किया। ममता ने शुभेंदु को कहा न घर का रहेगा न घाट का। इसके जवाब में शुभेंदु ने ममता पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती के भारतीय पासपोर्ट के लिए दी गई एप्लीकेशन रद्द हो गई है। जम्मू कश्मीर सीआईडी ने पुलिस वेरिफिकेशन के रिपोर्ट में महबूबा को पासपोर्ट नहीं देने के लिए कहा। इसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के साथ उन्हें पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया गया। पासपोर्ट रिजेक्ट होने के बाद महबूबा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में मुझे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। 2019 के बाद हमें यही सब हासिल हुआ है। महबूबा ने इस मामले पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संयम के साथ होली मनाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। सीएम ने प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाने की अपनी बात दोहराई। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अस्पताल में बेड बढ़ाने और इलाज के बेहतर इंतजाम की बात कही। प्रतिदिन वृक्षारोपण के संकल्प के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में चांदनी का पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वृक्षारोपण का अभियान लगातार जारी है। आज मैंने चांदनी का पौधा लगाया। विकास और समृद्धि के फूल का मध्य प्रदेश में खिलने के लिए उन्हें प्रार्थना और कामना भी करते हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। राहुल सिंह के नामांकन भरने के समय सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। राहुल लोधी का कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन से मुख्य मुकाबला है। देशकाल के बड़ेपुरा में गमरी बड़ी पीड़ापाल करमरी कुलदा में लो वोल्टेज से किसान परेशान है। किसानों ने बिजली मोटर जलकर खराब होने से आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने परेशान किसानों और उपभोक्ताओं को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 7 असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नत करते हुए प्रोफेसर बना दिया गया है। सरकार ने पदोन्नति के साथ इनमें से 4 डॉक्टर्स का तबादला भी किया है, जिसका असर बस्तर की सेहत पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिले में पहले ही डॉक्टर्स की संख्या कम है। ग्वालियर में बीच सड़क पर शव रखकर चक्काजाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मृतक के परिजन सहित अन्य 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों चौहान प्याऊ तिराहे पर डेड बॉडी रखकर चक्काजाम किया गया था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नीमच में इंदिरा नगर में आज प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत आरोपी महावीर नागदा के मकान पर कार्रवाई की है और
जय जिनेंद्र रिसोर्ट के पीछे बने करीब 60 लाख कीमत के मकान को ध्वस्त किया गया। इस दौरान एसडीएम समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 6.25 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 9,812 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़े पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पहले हर दिन 4 लाख से कम लोग संक्रमित रहे। कोरोना के नए मरीजों के बढ़ते के मामले में भारत में दूसरी और पाकिस्तान समेत 37 देशों में तीसरी और चौथी लहर का डर सताने लगा। इसमें अमेरिका, ब्राजील, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, यूक्रेन, स्पेन समेत देश के बाकी हिस्सों में भी इसे देखा जा रहा है। इसमें कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन में काफी तबाही मचाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को कोरोना हो गया है। उनके बेटे अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर उनके पिता के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अब्दुल्ला परिवार ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने वैक्सीनेशन लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने की अपील भी की। वैक्सीन लगाने में राजस्थान नंबर 1 रहा है। इसके बाद बिहार में हर 50 में से 1 को, यूपी में 43 में से 1 को, वहीं मध्य प्रदेश में 27 में से 1 को टीका लगा है। वहीं महाराष्ट्र में हर 24वें आदमी को टीका लग चुका है। इसलिए आज से राजस्थान में टीकाकरण की दर बिहार से 4 गुना, यूपी से 3 गुना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 2 गुना ज्यादा रही। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 56,119 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना केस 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 266 नई मौतों से अब तक 1,62,881 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 36,983 मरीज ठीक हुए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में आए हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कुल मामलों में से 85% केस निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में देश में 56,119 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 31,643, वहीं दिल्ली में 1,900 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु शहर समेत अन्य जिलों में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू स्थिति होती जा रही है। टास्क फोर्स ने लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। राज्य में एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सीएम उद्धव ने कहा है कि महाराष्ट्र में धारा 144 की बजाय लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। सीएम ने मुख्य सचिव से तुरंत लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी बनाने को कहा है। राजस्थान ने पहले संक्रमण रोककर अब तेज वैक्सीनेशन कर देश को नई दिशा देने की बात की जा रही है। राजस्थान में अब तक 53 लाख टीके लग चुके हैं। प्रदेश में अब आबादी के हिसाब से हर 13वें व्यक्ति को कोरोना का टीका लग चुका है। राजस्थान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के पीछे बुजुर्गों की जागरूकता है। छत्तीसगढ़ में 1,423 नए मरीजों में आंकड़ा 3,41,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,181 पहुंच गया है। 20 मरीजों की मौत से अब तक 4,096 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। उन्होंने कोरोना के मौजूदा संक्रमण की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर सरकार को विचार मंथन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग, भिलाई और बेमेतरा में कोरोना जांच में हर दूसरा शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और कवर्धा में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सूरजपुर जिले में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दुर्ग जिले में कोरोना अब गांव में भी पैर पसार रहा है। जिले के ढोर गांव में 180 लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाए गए। पहले झांकी और फिर मेला आयोजित किया गया था। इससे ही संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के अधिकतर लोग रायपुर से मजदूरी करने के लिए आते जाते हैं। गांव में अचानक 180 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन भी सख्ते में है। जांजगीर चांपा के डभरा में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने 70 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट की। इससे बुजुर्ग के सिर और कान में चोट आई है। बुजुर्ग की रिपोर्ट पर डभरा थाने में मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश में 2323 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,91,000 को पार कर गया है। राज्य में 15,150 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 9 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 3,967 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 469 और इंदौर में 609 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पहले प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल खुलने वाले थे, वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को गाइडलाइन के तहत निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पर लागू सख्त निर्देशों की धज्जियां बेटमा के नजदीक द ग्रैंड माचल में उड़ाई गई। यहां होली पर सैकड़ों लोगों का रिसोर्ट जमावड़ा लगा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर मनीष सिंह से की गई। रिसोर्ट को सील करने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार देवालपुर को रिसोर्ट में 2000 लोग पार्टी करते हुए मिले थे। देश में होली के मार्केट पर कोरोना का बड़ा इफेक्ट पड़ा है। देश में 35,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कोरोना से सहमे बाजार के आंकड़े जारी किए। कोरोना के चलते अस्थायी रोजगार पर भी असर पड़ा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली के बीच आमना सामना हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 महिला समेत 5 नक्सली ढेर किए गए हैं। मारे गए 5 नक्सलियों पर कुल 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश के खंडवा में गंभीर सड़क हादसा हुआ है। बस की खिड़की से झांक रही बालिका का सिर कट गया है। पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से यह गंभीर हादसा हुआ है। मृतक बालिका खंडवा की रहने वाली है। विदिशा के बंटी नगर के पास बड़ा हादसा होने से टल गया है। नगर की रिहायशी बस्ती में सटे एक खेत में अचानक आग लग गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दमकल की टीम के आने से पहले ही वक्त रहते इस पर काबू पा लिया। रायपुर के शिवनगर विश्वकर्मा चौक इलाके में भारी बवाल हुआ है। 2 गुटों के बीच भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। आपसी विवाद में दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें धारदार हथियार का भी खूब इस्तेमाल हुआ। वाहन का पीछा कर एमपी बॉर्डर पहुंची महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस के साथ ग्रामीणों का जमकर विवाद हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। चित्रकूट की परपा पुलिस ने सोने का हार चोरी करने वालों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिलोरी कोष्टापारा से 1 लाख से ज्यादा कीमत की सोने की हार चोरी किया था, जिसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उस आरोपी को धर दबोचा है। लोरबी के मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बड़े चोर गिरोह का खुलासा करते हुए इनके पास से लाखों रुपए का माल बरामद किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने एसबीआई के एटीएम में चोरी की नीयत से घुसकर तोड़फोड़ के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 28-29 मार्च की दरमियानी रात अज्ञात शख्स ने एटीएम में चोरी की। सरगुजा में खुद को रायपुर का कमिश्नर बताकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोजाहिद अनवर खुद को रायपुर कमिश्नर ए कुलभूषण बताकर धोखाधड़ी कर रहा था। जांजगीर चांपा के बलोताप पुलिस ने वृद्ध महिला से मारपीट कर जेवर की लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। करमंदा निवासी बहोरी कश्यप ने 27 मार्च को परसदा की 80 वर्षीय भूरी बाई मानिकपुरी से मारपीट कर उसके गहने लूट लिए थे। रायपुर के धरसीवा में 3 साल के मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोपी ने बच्ची को एक फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। ग्वालियर में एक युवती ने मैरिज साइट्स ने संबंध.com से महिला डॉक्टर को शादी के लिए लड़कों का प्रोफाइल भेजकर ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने क्राइम ब्रांच थाने में की है। शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मार्च के खत्म होने से पहले ही मौसम में तपिश बढ़ने लगी है। दिल्ली में सोमवार को मार्च में 76 साल बाद सबसे ज्यादा 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पारा 40 डिग्री के पार चला गया। दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में तो 1-2 दिन में हॉट वेव चलने की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिन का तापमान अचानक बढ़ गया है। प्रदेश में गर्मी को लेकर 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। खजुराहो में अधिकतर 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने मध्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में लू आ सकती है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक शुष्क हवाओं का दौर बने रहने की संभावना जताई है। पन्ना जिले के बांस के जंगल में बीते 5 दिन से लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वन विभाग की उदासीनता के चलते कई जीव जंतु के साथ बांस के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। आग धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही है।
कोरबा में सर्वमंगला स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम में उत्पात मचाने वाले 2 बंदरों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने राहत की सांस ली। वृद्धाश्रम में बंदरों ने अपना शिकार बनाते हुए 6 से ज्यादा लोगों को काट लिया था। वृद्धाश्रम के लोगों ने समाज सेवी जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी थी। पथलगांव में महुआ बीनने गई महिला को हाथी ने कुचल कर मार दिया है। हाथी के कुचलने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इधर अंबिकापुर के मैनपाट के ललैया गांव में भी हाथी का शव मिला है। अब तक टैक्स पेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 2 मौके मिलते हैं। 1 अप्रैल से देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियम बदल जाएंगे। टैक्स पेयर को पिछले वित्त वर्ष का रिटर्न दाखिल करने के लिए चालू असेसमेंट में इस ईयर में मार्च अंत तक का मौका नहीं मिलेगा। अब टैक्स पेयर केवल दिसंबर तक 5,000 रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। रेलवे इंफ्रा के लिए फंडिंग की व्यवस्था के लिए रेटिंग एजेंसी ICRA ने सुझाव दिया। इसमें कहा गया है कि सरकार रेलवे इंफ्रा में विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ले सकती है। इंफ्रा के ग्रुप हेड शुभम जैन ने कहा है कि रेलवे इंफ्रा के लिए फंड की व्यवस्था राज्य सरकारों के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर प्रयास कर सकती है। बालोद में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सजग किया जा रहा है। इसके तहत स्कूली छात्राओं ने फाग गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने की कोशिश की और इस गीत को रेड क्रॉस से जुड़े छात्र रेखा शर्मा और मीनाक्षी साहू ने अपने स्वर में गाया है। बैतूल पुलिस ने अनोखे अंदाज में होली मनाई है। पुलिस ने एक दूसरे को रंग लगाने की अपेक्षा एक बड़ा कैनवास पुलिस कंट्रोल रूम में लगवा दिया। यहाँ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के बजाय सभी ने अलग अलग रंगों से अपने हाथ गीले किए और कैनवास पर अपने हाथों की छाप छोड़ गए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच तत्परता से बातचीत होने को लेकर खुश हैं। उनके संकेत दिया है कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास की दिशा में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा लगाने के लिए वो इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सुएज नहर में करीब सप्ताह भर में फंसे एक मालवाहक जहाज को सोमवार शाम सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। लैथ एजेंसीज ने बताया कि फंसे हुए पोत को निकालने के लिए 10 टग बोट की मदद ली गई थी। MV एवर गिवन जहां चीन से नीदरलैंड जा रहा था। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष जारी है। यहां लोगों पर सेना के बढ़ते अत्याचार पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। यूएस ने म्यांमार लोकतंत्र की वापसी तक ट्रेंड रोकने का फैसला लिया है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने सोमवार को बताया कि म्यांमार पर यह कार्रवाई 2013 के ट्रेड एग्रीमेंट को आधार बनाकर की गई। उन्होंने कहा कि हम म्यांमार के उन लोगों के साथ हैं जो लोकतंत्र की वापसी में दिन रात लगे हुए हैं। तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुशांबे में हैं। दोनों विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय मुलाकात तय नहीं है, लेकिन अचानक मुलाकात से इनकार नहीं किया जा सकता। याद दिला दें कि सीमा पर युद्ध विराम की बहाली और भारत पाक सिंधु जल आयोग की दिल्ली में बैठक के बाद ये बैठक होने जा रही है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने दावा किया है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम लागू नहीं करने दिया जाएगा। कोविड-19 के चलते इस मामले के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार से आगामी 15 दिनों तक राज्य में सभी तरह के धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल लॉकडाउन लागू करने की संभावना से इनकार किया।